हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 और इसमें हम साथ के साथ डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस और कुछ हम नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को इक्वी डिस्टेंस है तो उस कंडीशन को कैसे सोल्व करें। वो सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डीपली लेके चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट इसमें से मैं कंसिडर करके चलूंगी जो आपको वेरिएबल में गिवन है ए बी माइनस ए और माइनस बी। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको गिवन है ए और बी, बी के कोऑर्डिनेट जो है वो आपको गिवन है माइनस ए और माइनस बी। इनके नीचे हम नोटिफाई कर लेंगे कि हमारे कौन से कोऑर्डिनेट रहेंगे, x1 और y1। यहाँ हमने ले लिया x2 और y2। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो वहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर द स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अंडर द स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 माइनस ए का स्क्वायर, ये माइनस ए x2 की वैल्यू है, माइनस का साइन फॉर्मूले से x1 की वैल्यू a है, प्लस y2 माइनस y1 माइनस बी का स्क्वायर। तो जो दो नेगेटिव टर्म होती है दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे पर साइन आएगा माइनस का। तो -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अंडर द स्क्वायर रूट 4 ले लिया भाई हमने बाहर कॉमन, तो यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब जो अंडर द स्क्वायर रूट 4 है उसको जब आप बाहर निकालोगे तो बन जाएगा आपके पास 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके अंदर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे यूनिट। इस तरीके से आपको सेम इसी पैटर्न से और भी पार्ट को सोल्व करना है। ये वेरिएबल में था इसलिए मैंने वेरिएबल का चूज करा, नंबर को स्किप कर दिया। सेकंड में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 36 एंड 15। भाई 0 0 का मतलब है ओरिजिन से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0 और 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, और जो आपका बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 36 और 15। यहाँ पर जब हम डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलरली पूरा द गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, फिर उसके बाद ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 0, बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 36 और 15, फिर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर द स्क्वायर रूट 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यह जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। भाई 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 36 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को कर देंगे ऐड अंडर द स्क्वायर रूट और लास्ट में लिख देंगे हम यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, डेटरमाइन इफ द पॉइंट क्या गिवन है, ए की है 1 5, बी की है 2 3। ए की है 1 5 और बी की है 2 3। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 1 5, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी -2 और -1, ये आपको गिवन है आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं भाई जहाँ डिस्टेंस हमारी ए बी की और बी सी की और सी ए की आपस में इक्वल आ जाए, तो हम उन पॉइंट को कोलिनियर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें कोलिनियर की जब ये कंडीशन वो करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे जो कि क्या आएगी अंडर द स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो भाई मैंने x2 पर लिया है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो अंडर द स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 कितना बचेगा भाई 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 बचेगा भाई -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, यानी कि हमारी डिस्टेंस आएगी अंडर द रूट 5। क्लियर हो गया। ठीक है, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करो या पॉजिटिव का स्क्वायर करो, लास्ट में आंसर पॉजिटिव आना है। फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी अंडर द स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। तो आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट -2 4 का स्क्वायर हो गया भाई 16, नेक्स्ट में भी 16, तो ये आ गया अंडर द स्क्वायर रूट 32, जिसको हम 4√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 32 के जब आप फैक्टर करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 आएगा और इसमें से एक 4 आ जाएगा बाहर। फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी या सी ए भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर द स्क्वायर रूट 1, देखो 1 ए मैंने लिया है बाद में, तो ये हो गया x2, 1 माइनस हो जाएगा +1 + 2 का स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 5 माइनस हो जाएगा +1 का स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर द स्क्वायर रूट
2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया भाई 9, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर हो गया भाई 36 और 36 + 9 आ गया भाई 45 और ये किसी भी तरीके से एक दूसरे से मैचअप नहीं हो रही हैं। सो द पॉइंट्स आर नॉट ए कोलिनियर। हम कहेंगे कि ये हमारे जो पॉइंट हैं ये हमारे कोलिनियर नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, चेक वेदर ए के कोऑर्डिनेट है 5 और -2। ए के क्या कोऑर्डिनेट है 5 और माइनस का 2, बी के कोऑर्डिनेट है 6 और 4, सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 7 और माइनस का 2। ठीक है, और ये क्या है कि ये आइसोसेल्स के हैं कोऑर्डिनेट, ये आप प्रूव करके दिखाओ। भाई देखो एक चीज़ होती है, हमारे पास ट्रायंगल की बहुत सारी टाइप हैं। सबसे पहले अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ तो इक्वी का मतलब होता है, इक्विलेटरल का मतलब होता है साइड्स एंड एंगल्स। तो जिस ट्रायंगल में हमारी सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल होंगे उसको हम इक्विलेटरल कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद आती है आइसोसेल्स, यानी कि 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होने चाहिए। उसके बाद आती है स्केलन, कि हमारी कोई भी साइड इक्वल ना हो, उसको हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। फिर आती है राइट एंगल ट्रायंगल, की किसी भी एक साइड का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी एक साइड है उसका स्क्वायर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे द गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर। ए के कोऑर्डिनेट 5 और -2, बी के कोऑर्डिनेट 6 और 4, सी के कोऑर्डिनेट 7 और -2। फिर लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर द स्क्वायर रूट 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस हो जाएगा +4 + 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो ये आ गया अंडर द रूट 37। फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी अंडर द स्क्वायर रूट 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, अगेन 7 - 6 कितना बनेगा 1, 1 का स्क्वायर आ गया 1, फिर माइनस का 2 माइनस का 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का यानी कि -6 स्क्वायर प्लस का 36, तो ये कितना आ गया अंडर द रूट 37। फिर निकालेंगे हम सी ए अंडर द स्क्वायर रूट 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 + 2 ये तो 0 हो गया, 5 - 7 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 को लिख सकते हैं 2। तो भाई यहाँ पर 2 साइड इक्वल आ गई हमारी, कौन कौन सी आ गई, ए बी और बी सी इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे येस इट इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, सी ए इक्वल ए नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।